ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। कल के सत्संग में प्रभु से मांगने लायक है इस विषय पर चर्चा की गई थी। ये समझने की कोशिश की गई कि सुख सुविधाओं में भोग और तृप्ति की भावनाएं बढ़ती है या बनती है, और कष्ट दुख में भगवान बहुत याद आता है। तो मांगने लायक यदि कोई चीज है वरदान के रूप में, तो भगवान हमें कष्ट दें, मुसीबतें दें, ताकि मनुष्य भगवान के निकट पहुंचता रहे और अपने लक्ष्य के प्रति सावधान बना। कष्ट जब आते हैं तो मनुष्य सोचने के लिए विवश होता है कि ये कष्ट किन कारणों से आए, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई या भूल हो गई। उस भूल को ठीक करने की योजना जैसे ही बनाता है, कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाता है। आज का विषय है आंतरिक शत्रुओं से बचें। सदैव हम ये आरोप करते हैं कि हमारे शत्रु बाहर हैं। भीतर कभी हम झांकते नहीं। वास्तव में बाहर की अपेक्षा कहीं कहीं अधिक शत्रु हमारे भीतर होते हैं, जो आंतरिक होते हैं। वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं, संस्कार का रूप ले लेते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम में क्या कमी है, हम दूसरों को दोष देते हुए नजर आते हैं। अमुक व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण ऐसा हुआ, ये हम सोच नहीं पाते। लोभ, मोह, अहंकार, कामना, वासना, तृष्णा, लालसाएं विभिन्न प्रकार की, ये हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं। और सारा धर्मशास्त्र, अध्यात्म का विज्ञान भीतर से सफाई करने पर ही बल देता है। बाहर से कहीं दुर्गंध नहीं आ रही है, भीतर
जिन कमियों को या दोषों को हमने पाल रखा है, उनके कारण दुर्गंध आ रही है। व्यक्तित्व मलिन अपने भीतर की कमियों के कारण होता है, पर हमारा स्वभाव भीतर की ओर देखने का है ही नहीं। क्या करें? तात्पर्य ये है कि हमने कभी धर्म को समझने की चेष्टाएं नहीं की, अर्थात धर्म के विज्ञान को खोजने का प्रयास नहीं किया। अध्यात्म किस दिशा में इशारा कर रहा है, इंगित करता है, इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। हमने सामान्य क्रियाकलापों को, टंट घंट को या तो धार्मिकता मान लिया या पूजा पाठ मान लिया। वास्तव में धर्म तंत्र का समूचा प्रयोजन मनुष्य की अनगढ़ता को निकालकर, तराश कर, धुलाई करते हुए, सफाई करते हुए उसको शुद्ध बुद्ध स्वरूप में लाने का होता है। अब ये लक्ष्य यदि समझ में नहीं आए तो धर्मतंत्र पर किया जाने वाला श्रम, लगाया जाने वाला समय और धन व्यर्थ जा रहा है। मनुष्य की अनगढ़ता, उसके विकार, उसके दोष, उसकी कमियां, ये तो निकलती नजर ही नहीं आती। और पहले की अपेक्षा और पतनोन्मुख होता हुआ समाज दिखाई देता है। व्यक्ति उत्थान की अपेक्षा पतन की ओर, ढलान की ओर लुढ़कता हुआ नजर आता है। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि लोभ मोह पर अंकुश लगाएं। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। सारे पाप लोभ के उदर से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। आदमी बहुत अच्छा है, अधिकांश समय वो अच्छा नजर आता है, पर कुछ क्षण उसके जीवन में ऐसे आ जाते हैं जब उसका लोभ जागृत होता है, सामने खड़ा हो जाता है, और उस लोभ पर अंकुश न लगाने के कारण मनुष्य जो नहीं करना है वो कर जाता है। सत्य का समर्थक असत्य को स्वीकार कर लेता है, झूठ बोल जाता है, पाप कर जाता है और अनौचित्य का समर्थन कर देता है। वो एक क्षण लोभ का या वो मोह का क्षण जिसका संवरण नहीं हो पाता, इससे ऊपर नहीं उठ पाता आदमी। राका बांका इतिहास प्रसिद्ध दृष्टांत हैं। दोनों पति पत्नी संन्यास्त जीवन, वैराग्य से सनातन जीवन जीते, अपरिग्रही थे, भारी अभाव था घर में। उनके वस्त्रों पर न जाने कितने पैबंद लगे होते थे, पर अपरिग्रही को परवाह नहीं। जब तक इसका
उपयोग हो सकता है, तब तक दूसरे की आस भीतर उत्पन्न ही नहीं होती। कहते हैं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ भूलोक का भ्रमण कर रहे हैं आकाश मार्ग से, और इन भक्तों पर पार्वती मां की दृष्टि पड़ती है। इतने बड़े साधक, इतने बड़े भक्त, निष्ठावान, आस्थावान, और उनकी ये दशा, इतना अभाव। तो वो भगवान से कहती है कि इनकी सहायता करनी चाहिए। भगवान समझाते हैं कि ये सहायता नहीं लेंगे, ये सिद्धांतों पर निष्ठा करते हैं, अपरिग्रह पर इनकी आस्था है, ये अपनी निष्ठा से जीवन यापन कर रहे हैं। पर मां अपनी संतान के इस अभाव को सह नहीं पाती, तो आग्रह करती। ठीक है, भगवान कहते हैं बात तो मेरी सही निकलेगी, पर तेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। जहां से वो गुजर रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, और सामने जो है एक स्वर्ण का बड़ा सा डल्ला, ईंट उत्पन्न कर दी, जिस पर पति आगे चल रहा है तो नजर पड़ गई, तो वो धूल मिट्टी डाल रहे हैं उस पर, ये सोचकर कि इसको देखकर पत्नी को स्वर्ण का मोह न हो जाए। उनका कोई आकर्षण नहीं, पर कहीं मन में संशय है कि पत्नी का मोह जागृत हो गया तो वर्षों की साधना भंग हो जाएगी। और पीछे से पत्नी इस कृत्य को देख रही है, और देखते हुए वो कहती है कि नाथ, धूल पर धूल क्यों डाल रहे हो? धूल पर धूल क्यों डाल रहे हो? तब उनको पता चलता है कि पत्नी तो मुझसे भी आगे पहुंच चुकी है। लोभ और मोह पर इस तरह अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हम लोग छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसकर अपने व्यक्तित्व को खोखला करते चले जाते हैं, दागी बनाते चले जाते हैं। और सहारा लेता है आदमी अक्लमंद है, ये कहता है कि आज के जमाने में धन के बिना कुछ नहीं हो। लोभ मोह पर अंकुश लगाने की बातें पुस्तकों में अच्छी लगती है, क्योंकि वो देख रहा है शास्त्रों के वचन बोलने वाला भी धन के लिए ही बोल रहा है, धन बटोरने के लिए। कथाकार, भागवतकार, प्रवचनकार, उपदेष्टा, सबकी नजर धन पर अटकी हुई है। तो धन को इतना महत्व है कि लोभ का संवरण करने वाली बात हास्यास्पद लगती है या स्वप्नवत लगती है। गुरुदेव कहते हैं कि इन दिनों आस्था संकट से जूझना ही आपत्तिकालीन युग धर्म है।
आस्था संकट। सबसे बड़ा यदि कोई संकट है तो आस्था का संकट। न आदमी की आस्था अपने धर्म पर है, न संस्कृति पर है, न नीति पर है, न न्याय पर है, न सत्य पर है, न संयम पर है, न सदाचार पर है। आस्था का अभाव दाम्पत्य इसलिए खोखला होता जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच आस्था का अभाव है। आस्था होती तो एक दूसरे के लिए समर्पण भी होता और भावनाओं का औचित्यपूर्ण सम्मान भी होता, तो दाम्पत्य में विग्रह उत्पन्न नहीं होते। आस्था का अभाव है माता पिता के प्रति, परिणाम स्वरूप वृद्धाश्रमों का आश्रय लेना पड़ रहा है या उनकी देखभाल, सांझ संभाल जिस सम्मान के साथ होना चाहिए उसका अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कौन करे, किसके पास समय? सभी तो अपना अपना सोचते हैं। फिर बूढ़े माता पिता जिनके ऋण से उऋण होना असंभव है, पर वे भार स्वरूप लगने लगते हैं, बहाना बनाता है आदमी। ऐसा नहीं होता तो ऐसा करता। ये घर घर की कहानी बनती जा रही है, क्योंकि आस्था संकट गहरा होता जा रहा है। ये आपत्तिकालीन युग धर्म शब्द का प्रयोग किया यहां। आपात स्थिति उसे कहते हैं कि अचानक कोई संकट आ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, या प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या कोरोना आ गया तो सारे काम छोड़ करके जो है उस महामारी से लड़ने के लिए सारी जीवट, सारी शक्ति को लगाना पड़ा। सारे काम बंद करके मानो दुनिया ठप पड़ गई हो, पर उस राक्षस को परास्त करने के लिए जितनी सामर्थ्य हैं उसको जुटाने का काम किया गया, सभी जानते हैं। तो आस्था संकट को आपातकालीन युग धर्म के रूप में देखना पड़ेगा। ये इसको मिटाए बिना संसार में परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो सकता। बहुत गड़बड़ हो रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि विचारों की निकृष्टता ने ही लोकमानस को विकृत और प्रयास प्रवाह को पथभ्रष्ट किया है। विचारों की निकृष्टता, आदमी अच्छा सोच नहीं पा रहा है, उसके चिंतन चरित्र व्यवहार में उत्कृष्टता का समावेश कर नहीं पा रहा है। अच्छे विचारों में वो सामर्थ्य है कि जीवन के प्रवाह को मोड़ दें, पर हम अच्छे विचारों से संलग्न होने का प्रयास ही नहीं करते हैं, अभ्यास ही नहीं करते हैं। इसी का नाम साधना है, प्रयास करना। तो करता कहां प्रयास है? लोकमानस को विकृत कर दिया,
अच्छी बात जहन में टिकती नहीं, रुकती नहीं। इतना मानस विकृत विकार ग्रस्त हो चुका है कि उसका परिष्कार किए बिना हम इस आपत्ति काल से बाहर नहीं निकल सकते। साधारण सी बात है कि कोई घर सुखी दिखाई नहीं देता। अपवाद की बात करने का अधिकार किसी को नहीं है, पर कोई घर सुखी नहीं। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि बंगला बनाना बहुत आसान है, कोई घर बनाकर दिखाए। घर में प्रेम करने वाले मनुष्य रहते हैं, एक दूसरे के प्रति आस्थावान होते हैं, एक दूसरे के लिए उनका समर्पण होता है, एक दूसरे के लिए जीने वाले घर में रह सकते हैं। बंगले में तो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य नाम का पशु रहता है, कोई किसी को सुहाता नहीं। साधन बहुत हैं पर शांति नहीं है, समाधान नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, इनसे बाहर निकलने को आदमी तैयार नहीं है। मखमली कालीन जो है सुख देने की अपेक्षा चुभन पैदा करती है। क्या अवस्था! किसने? भगवान ने तो साधन दिए, संपन्नता प्राप्त हुई, पुरुषार्थ से हुई, कुछ भी समझ, पर सुख लेना इसलिए नहीं आया क्योंकि मानस विकृत हो चुका है। राम जी का चरित्र लिखा, रामायण का सहज सरल लोक भाषा में रूपांतरण तुलसीदास जी ने किया और नामकरण करते हुए रामचरित मानस शब्द दिया। मानस का परिष्कार करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम है। इसको आपत्ति काल का संकट मानकर लोकमानस के परिष्कार के लिए समस्त धर्म तंत्र को एकत्रित आकर प्रयास करना पड़ेगा। हमारे सारे प्रयास प्रवाह पथभ्रष्ट हो चुके हैं, मूल लक्ष्य से हट चुके हैं, इसलिए परिणाम उत्पन्न नहीं होते, प्रयास होते हैं। एक बाबा जी से काम नहीं चलता है तो दूसरे की ओर दौड़ रहा है आदमी कि यहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। पर मानस परिष्कार की बात तब भी समझ में नहीं आती है कि आघात पर आघात सहता चला जाता है। व्यक्ति और समाज के सम्मुख अनेकानेक संकट इसी कारण उपस्थित है। किस कारण? लोकमानस विकृत हो चुका है और प्रयास प्रवाह पथभ्रष्ट हो चुका है। इसलिए समाज के सामने, व्यक्ति के सामने अनेक संकट उपस्थित है। भाई आप नहीं बदल सकते, मेरा आरोप है आप गलत हैं, मैं क्यों नहीं बदलता? तुम बदल जाओ, ये मैं अपेक्षा करता हूं। अध्यात्म धर्म ये कहता है कि हम स्वयं बदल जाएं, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। आदमी ऊपर उठ गया तो फिर जो है सामने वाले का आघात अपने ऊपर परिणाम करने वाला साबित नहीं हो सकता। वो कहेगा, कहता रहेगा।
लेकिन वो कहता है और आघात होता है, इसका मतलब हम भी दुर्बल मानसिकता के हैं या विकृत मानसिकता के। हमारे भीतर भी ओछापन है, संकीर्णता है, हीनता है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, जिस पर हम अंकुश नहीं लगा पा रहे। अरे महाविनाश के बादल जब गरज रहे हो तब भी मनुष्य अच्छा सोचने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया? अनेक महापुरुष संसार में आए और पथभ्रष्ट समाज को, समाज के इस पथभ्रष्ट प्रवाह को दिशा देने का प्रयास किया। परिवर्तन के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण चीन दिया। एक जाता फिर दूसरा महापुरुष आता है कि अब तो समझ आ जाए किसी। यही काम परम पूज्य गुरुदेव ने किया। युग निर्माण योजना, युग के परिवर्तन की संकल्पना, इतना बड़ा ख्वाब, इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी घोषणा, इतना बड़ा उद्घोष। पर अपने सुधार की बात कही। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। व्यक्ति निर्माण से ही युग का निर्माण आरंभ हो सकता है। तीन ही चरण की बात की, ज्यादा बात नहीं, कि व्यक्ति सुधर जाए, व्यक्ति का निर्माण हो, परिवार सुधर जाए, परिवार का निर्माण हो, और समाज में परिवर्तन हो, समाज का निर्माण हो। व्यक्ति, परिवार और समाज, तीन चरणों में दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। दुख सुख में रूपांतरित होते देर नहीं लगेगी। सारी मानव जाति सुखमय हो जाएगी। आज दुखमय। यों लोकमानस का परिष्कार, माने किसी भी कालखंड की बात यदि करो, किसी भी युग की बात करो, तो लोकमानस का परिष्कार सर्वोच्च स्तर का पुण्य परमार्थ माना जाता रहा है। समाज सेवक, सुधारक, संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण वर्ग, ये लोकमानस के परिष्कार के लिए ही अपने आप को झोंक देते थे। अपनी परवाह नहीं थी किसी को। समाज सुखी रहे, मानव जाति सुखमय हो जाए। वैश्विक प्रार्थनाएं यूं ही नहीं की, भीतर से की, उसके लिए प्रयास किया। और ये जाना था कि जब तक लोकमानस का परिष्कार नहीं होगा, मानस नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, विचार परिष्कृत नहीं होंगे, श्रेष्ठ नहीं होंगे, आदर्श जीवन, उत्कृष्ट विचार और महान व्यक्तित्व की संभावनाएं लोकमानस के परिष्कार के बिना संभव ही नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ परमार्थ या पुण्य परमार्थ, सर्वोच्च स्तर का, किसी भी कालखंड में, युग में, ये माना गया है कि लोकमानस का परिष्कार होता रहे। परिष्कार से मतलब शोधन, कोई विकार घुसने न पाए। रात को दरवाजे बंद कर कर सोते हैं, 3 बार ताला खींच करके देखते हैं कि ठीक से बंद हुआ कि नहीं। कहीं भूल हो गई तो चोर को घुसने का रास्ता मिल जाएगा। वहां सजग हो कि धन के प्रति आकर्षण मेरा मानते हो, व्यर्थ ना चला जाए, नष्ट ना हो जाए, इसलिए सजग हो।
पर मानस परिष्कार के संदर्भ में सजगता नहीं है, इसलिए विकृतियां घुसती चली जाती। आती कहां से? तो लोभ और मोह के कारण आती है। इस पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, इसलिए आ जाती। इस देश में साधु ब्राह्मण वर्ग के महामानव अपनी क्षमता का अधिकतम भाग इसी एक प्रयोजन के लिए नियोजित रखते रहे हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूं। आज चोलाधारियों की बात नहीं, नामधारियों की बात नहीं। समर्पण में वो सामर्थ्य थी कि ब्राह्मण को राजा के महल में पहुंचने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी, कोई रोक नहीं सकता था, हिम्मत नहीं थी किसी द्वारपाल में। इतना विश्वसनीय था वो, उसके समर्पण में ये दम था, उसके त्याग में ये दम था। वो अपने लिए जीता ही नहीं था, लोकहित एकमात्र लक्ष्य जिसका होता था। ऐसे साधु ब्राह्मण की बात। तब ये देश सोने की चिड़िया थी, वैभव था इस देश में इतना कि सड़क पर जो है स्वर्ण की राशियां पड़ी रहती थी, पर कोई हाथ नहीं लगाता था। मेरी नहीं है, जिसकी है उसका अधिकार है। इसका अर्थ सब लोग तृप्त थे, सबका मानस परिष्कृत था, विचार अच्छे थे, शुद्ध थे, सब स्वाभिमानी थे, सब सुसंस्कृत थे। आज हम अपनी क्षमता का अधिकांश भाग, जबकि पूरा भी कह दो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, स्वार्थ पूर्ति में लगाते हैं। मैं और मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जिसने संसार की संपदा को जो है हथिया करके और किसी को ना मिले इसलिए समुद्र में छिपा दिया था। आज तो घर घर हिरण्याक्ष देखने को मिल सकते हैं, घर घर रावण देखने को मिल सकते हैं। उपाय, उपचार एकमात्र हैं कि अपने लोभ और मोह पर अंकुश लगाना होगा और आस्था संकट को मिटाना होगा। यदि आस्था संकट से हम नहीं जूझ पाए, उस धर्म के मूल भाव की ओर आस्था होनी चाहिए। श्रेष्ठता के साथ आस्था का जुड़ना जरूरी है। त्याग पर आस्था होनी चाहिए, समर्पण पर आस्था होनी चाहिए, लोक मंगल के प्रबल भावों पर आस्था होनी चाहिए। और इस आस्था के अभाव में अमंगल हो रहा है, लोक मंगल नहीं अमंगल हो रहा है। तो संकट किसने उत्पन्न किए? परमात्मा ने? बिल्कुल नहीं, हमने, हमारी भूलों ने, हमारे लोभ ने, हमारे मोह ने, जिस पर हमको अंकुश लगाना चाहिए था और नहीं लगा पाए। जिनका अधिकतम भाग लोक मानस के परिष्कार के लिए नियोजित होता था, पर आज तो उस आवश्यकता की पूर्ति को जीवन मरण की समस्या माना जा सकता है। जीवन मरण की समस्या मानकर लड़ना पड़ेगा। पर आदमी तो मूर्छित है, सोया हुआ है, जागना ही नहीं चाहता।
मूर्छना से बाहर आना नहीं चाहता, कैसे संकट से बाहर? जिनके पास है वो दुखी है, नहीं है वो भी दुखी है। कारण एकमात्र है कि जीवन जीने की कला विस्मृत हो चुकी, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। महाकाल ने अपेक्षा की है, महाकाल प्रभु, काल का भी काल महाकाल, काल जिसके वश में चलता है, वो महाकाल चाहता है कि परिवर्तन आए, मनुष्य जाति सुखी हो। वो संकेत देता है, सावधान करता है, अवसर भी प्रदान करता है संधि के रूप में कि समझ जाओ वरना विनाश। युद्ध से पहले अंतिम प्रयास प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया कि एक बार अपना दूत और भेज दें, युद्ध को टाला जा सकता है क्या? रावण जो है अपनी गलती को समझ लें, उसका मानस परिवर्तित हो जाता है तो युद्ध टाला जा सकता है। बिना विनाश के परिस्थितियों को बदला जा सकता है। यही काम श्री कृष्ण ने किया, स्वयं जाकर तो नहीं माना। तो बड़ी अच्छी बात कही दुर्योधन ने श्री कृष्ण से, तू मुझे धर्म क्या सिखाता है? मैं जानता हूं धर्म क्या है, जानामि धर्मम च न च मे प्रवृत्ति, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम च न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे निवृत्त नहीं हो सकता, इसलिए युद्ध अटल है। विनाश के बिना सृजन नहीं होता, या तो समझदारी से सृजन हो सकता है या विनाश से सृजन हो सकता है। समझदारी जब काम नहीं आती तो विनाश अवश्यंभावी बन जाता है सृजन के लिए। महाकाल फिर अपनी तीसरी आंख खोलता है, सब धरा का धरा रह जाता है, लेकिन उससे पहले अवसर देता है कि संभल जाओ, सुधर जाओ, सोच लो, बदल जाओ, सब कुछ ठीक हो सकता है। तो महाकाल ने अपेक्षा की है किनसे? जागृत आत्माओं से। जागृत आत्मा जिनके भीतर संवेदना जागृत हैं, जो समझ सकते हैं इन बातों को, जो बिगड़ती हुई इन परिस्थितियों से कहीं दुखी है थोड़े बहुत, उनसे अपेक्षा की है कि वो अपने लोभ और मोह के ऊपर अंकुश लगाएं। स्वयं महाकाल अपेक्षा कर रहा है, पर उन जागृत आत्माओं को जो ये कहते हैं कि हम जानते हैं, हम विचार कर सकते हैं, जो उपदेष्टा बन करके घूम रहे हैं, जो दूसरों को बड़ी खूबी से सलाह दे देते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जा रही है, जो अपने आप को समाज सेवक मानते हैं, राष्ट्र का सेवक मानते हैं, जो अपने आप को धर्म का सेवक मानते हैं, उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने लोभ और मोह पर अंकुश लगाएं और जितना अधिक बन पड़े, जितना अधिक, अपने लिए थोड़ा और समाज के लिए अधिक, जितना अधिक बन पड़े, अपना श्रम, समय, मनोयोग, इतना ही नहीं, अपने साधनों का भी महत्वपूर्ण अंश लोक चिंतन में आदर्शवादिता का समावेश करने के लिए भाव भरी श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करें। शब्दों पर ध्यान देना। महाकाल ने अपेक्षा की है जागृत आत्माओं से कि अपने लोभ मोह पर अंकुश लगाएं
और जितना अधिक बन पड़े, यही वो समय है, संधि है। अवसर को जो उठा लेता है धन्य धन्य हो जाता है, दुनिया की नजरों में पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। पर इतिहास आज भी रीछ वानरों को सम्मान देता है। अवसर को पहचान लिया था और राम के साथ हो गए थे। राजाओं में साहस नहीं था, इतना आतंक था रावण का, इतना भय था। तो जागृत आत्माएं अवसर का लाभ उठाएं और अपना श्रम, समय, मनोयोग और साधनों का महत्वपूर्ण अंश लोक चिंतन में कौन सा काम, एक ही काम, लोक चिंतन में आदर्शवादिता का समावेश, माने आदर्श जीवन, समर्पित जीवन, पारदर्शी जीवन, श्रेष्ठ जीवन, आचरण से युक्त जीवन, केवल बकवास नहीं, केवल शब्दों का खिलवाड़ नहीं, शब्दों का छल नहीं। अपनी भाव भरी श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करते चले। यह है आज का विषय। आंतरिक शत्रुओं से बचें और आस्था संकट से जूझें और लोभ और मोह पर अंकुश लगाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति। नहीं आनंद पाता है विदिशा की कसौटी से, जिसे तू जांच लेता है उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। सदाता जो न औरों को न धोखा आप खाता है, वही सद्भक्त है तेरा, सदाचारी कहता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। सदा जो न्याय का प्यारा प्रजा को दान देता है, महाराजा उसी को तू बड़ा राजा बनाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। तजे जो धर्म को धारा कुकर्मों की बहाता है, न ऐसे नीच पापी को कभी ऊंचा चढ़ाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। स्वयंभू शंकरानंदी तुझे जो जान लेता है, वही कैवल्य सत्ता की महत्ता में समाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है। भगवान सत्य आपकी जय हो, भगवान सत्य आपकी जय हो, भगवान प्रेम आपकी जय हो, भगवान प्रेम आपकी जय हो, भगवान न्याय आपकी जय हो, भगवान न्याय आपकी जय हो। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।
सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि।